तो दोस्तों आज हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा की खोज दोस्तों किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। स्थान दोस्तों मोंटगोमरी पाकिस्तान। ठीक है, मोंटगोमरी पाकिस्तान। नदी दोस्तों रावी नदी के किनारे की थी और बाएं तट पर की थी हड़प्पा की खोज। उत्खनन दोस्तों इसका दो बार हुआ था। पहला हुआ था 1926 में माधव स्वरूप बस ने किया था। ठीक है, और दोस्तों दूसरा हुआ था 1946 में मार्टिन वीलर के निर्देश में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो हड़प्पा है इसका उत्खनन हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी किसके निर्देशांक में हुई थी? वो हुई थी जॉन मार्शल के निर्देशांक में हुई थी। दोस्तों ये है जो की उत्तम खेती के साक्ष्य मिले। दोस्तों कहां से मिले थे? हड़प्पा से मिले। हड़प्पा के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे। तो दोस्तों आगे देखिए, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष और नगर नियोजन। ठीक है दोस्तों, पहला जानते हैं दुर्ग टीला के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी टीला या ऊंचा भाग उसको बोलते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है इसका, हड़प्पा दुर्ग टीले से छह की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार के क्या प्राप्त होते दोस्तों? अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी दोस्तों नोट में बात है, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार जो है संपूर्ण सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों है, हड़प्पा नगर के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। वह कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, वह 37 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक है, जिन्हें हम R37 के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखिए दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष और नगर नियोजन। पहला आता है नगर टीला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सैंधव सभ्यता के जो नगर टीला है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसकी पहली विशेषता क्या है? सैंधव सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन और नाली व्यवस्था है। ठीक है, घरों के दरवाजे जो है कैसे खुलते हैं? आमने सामने खुलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। तो दोस्तों आगे देखिए अवशेष के बारे में। ठीक है, अवशेष के बारे में जानेंगे दोस्तों आज हम। दोस्तों पहला पॉइंट देखिए इसके बारे में, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे के मृण मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे हड़प्पा वासियों ने क्या कहा? उर्वरा देवी या पृथ्वी की देवी कहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, नरक बंद प्रस्तर यानी कि बिना धड़ की जो पाषाण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ। कांसे का क्या प्राप्त हुआ? दर्पण प्राप्त हुआ। चौथा पॉइंट है प्रसाधन मंजूषा यानी कि श्रृंगार पेटी यहां पर हमें प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। छठा पॉइंट है सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और यहीं पर हमसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों वो कहां से होती हैं? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। ठीक है।